गुड इवनिंग तनुजा। चलिए ये बताइए, आप लोग थोड़ा याद करके लेके आए हो या नहीं? आपसे बोला गया था ना याद करके लेके आना। चलिए। यस मैम। चलिए तनुजा बताइए, विद्युत सुचालक किसे कहते हैं? सुचालक किसे कहा जाता है? विद्युत हो सकता है, उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं। हाँ, आपकी आवाज कट के आई तनुजा, फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। क्या कहोगे? ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उन्हें विद्युत का सुचालक कहा जाता है। ठीक है, और विद्युत का कुचालक किसे कहेंगे? ना जिसमें प्रभावित नहीं होगा उसे कुचालक कहेंगे। हाँ, आप डेफिनेशन कैसे दोगे? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाहित, जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो क्या कहे जाते हैं? विद्युत के कुचालक कहे जाते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, जैसे आपको दे दिया जाए आसुत जल, ठीक है, आसुत जल आपको टेस्टर बनाना है। अब हमने क्या करा, एक बैटरी ले ली, इसका प्लस माइनस, प्लस सिरा और माइनस सिरा को यहाँ पे एक बल्ब ले ली। ठीक है, अब ये बताइए, हमने एक परिपथ क्या है, टेस्टर है, हमने टेस्ट करना है किसका? विलयन का, यानी कि जो हमारे पास लिक्विड है। ठीक है, इसमें हमने क्या भरा है? आसूत जल है। कौन सा जल भरा है? आसूत जल। तो ये बताइए, ये बल्ब जलेगा या नहीं? लक्ष्मी आप बताइए। मैम बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? मैम बल्ब नहीं जलेगा। हाँ, क्यों नहीं जलेगा बल्ब? तनुजा आप बताइए, बल्ब क्यों नहीं जलेगा? मैम बताइए। मैम क्योंकि आसुत जल में खनिज लवण नहीं होते हैं। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि आसूत जल क्या है, आप ये कह सकते हो कब जलेगा? जब क्या होगा, आसूत जल क्या होता, या आसूत जल की जगह कोई और लिक्विड ले लेते हैं। ठीक है, जो क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा, उससे क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी और बल्ब जलने लग जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे, मैं क्या होगा, परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि आसुत जल क्या है, विद्युत का कुचालक है, जो अपने में से क्या होता है, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह क्या ले लूं, केवल जल ले लूं, ठीक है, या केवल पानी ले लूं, जो नदी का पानी या टैप का, जो टोटी का पानी होता है वो ले लिया, तो बताइए इसमें परिपथ में धारा बहेगी या नहीं? तनुजा बताइए। मैम परिपथ में धारा बहेगी। क्यों बहेगी? क्यों बहेगी धारा? मैम क्योंकि जो जल है उसमें क्योंकि जो हम्म, जल है वो विद्युत का सुचालक होता है। हाँ, जो टोटी का पानी या नदी का पानी होता है वो क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, खनिज लवण उपस्थित होते हैं, और वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, जिससे क्या होगा, पानी से क्या होगी, जो विद्युत धारा बहेगी और बल्ब जलने लग जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसकी जगह क्या ले लिया,
तेल लेंगे, ठीक है। वनस्पति तेल या मिट्टी का तेल, कुछ भी ले लो। तो बताइए ये परिपथ में धारा बहेगी या नहीं? बताइए, तनुजा बताइए। लक्ष्मी बताइए। आपने अब क्या ले लिया, क्या इसकी जगह मैम लिक्विड? परिपथ में धारा नहीं बहेगी क्योंकि क्योंकि क्यों नहीं बहेगी? क्योंकि मैम जो वनस्पति तेल है वह विद्युत का कुचालक होता है। हाँ ठीक है, करेक्ट, ठीक है। यानी कि जो तेल है, शहद है, मिट्टी का तेल है, इनसे विद्युत धारा नहीं बहती है क्योंकि ये क्या है, विद्युत के कुचालक हैं। और पानी, जो टोटी का पानी होता है वो, और कौन सा आपका नींबू का रस, सिरका, ये क्या होंगे आपके विद्युत के सुचालक होते हैं। इनसे क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। यानी कि हम पढ़े थे द्रव में क्या होती है, विद्युत चालन होता है। हाँ, कुछ द्रव में क्या होता है, विद्युत चालन होता है, जैसे नींबू का रस और सिरका, ठीक है। ये क्या है, विद्युत के सुचालक होते हैं। और विद्युत के कुचालक कौन से द्रव हो जाएंगे, आसुत जल, शहद, मिट्टी का तेल या वनस्पति तेल, ये सब क्या हो जाएंगे, विद्युत के कुचालक हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं, आज हमारा टॉपिक है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ठीक है। आपने 7th में पढ़ा होगा, विद्युत धारा के दो प्रभाव पढ़ेंगे, एक ऊष्मीय प्रभाव और दूसरा चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, जब किसी तार में, ठीक है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो क्या हो जाता है, तार तप्त होके क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। तप्त हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, जब किसी परिपथ में, ठीक है, या जब किसी तार में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें क्या होती है, उस परिपथ में क्या होता है, चुंबकीय, वो परिपथ चुंबक की तरह क्या करने लग जाता है, व्यवहार करने लग जाता है। तो उससे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब आपके इसमें क्या है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ठीक है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं डायग्राम। हेडिंग लिखते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ठीक है, रासायनिक प्रभाव। हमने क्या किया, एक बैटरी ली, बैटरी को इस तरह से जोड़, ठीक है। बैटरी में हमने क्या ले लिए, जो खराब सेल है, खराब के सेल के अंदर क्या रहता है, 2 कार्बन की छड़ रहती है। उन छड़ों को हमने, जो उसकी टोपी है, उसको अच्छे से साफ करके क्या कर दिया, इस परिपथ में जोड़ दिया, ठीक है, या बैटरी से उन दोनों को जोड़ दिया इस तरह से, जो
एक हमारे पास क्या है, परिपथ है जिसमें क्या लगी है, बैटरी लगी है। हमने क्या किया, इसमें पानी ले लिया जो क्या है, नींबू का पानी है। अब इसमें या आप इसमें और भी वो ले लो जो क्या है, विद्युत का चालन वाला लिक्विड लोगे। अब क्या करोगे, जैसे आप इन इलेक्ट्रोडों को इस विलयन में डुबाओगे, कुछ देर के बाद आप ये देखोगे कि इनके जो इलेक्ट्रोड के आसपास क्या होंगे, बुलबुले से उठने लग जाएंगे। ठीक है, इसमें यानी कि इससे क्या है कि इनमें क्या हो रही है, कुछ अभिक्रियाएं हो रही है। ठीक है, क्या हो रहे हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, जो कहाँ के थे, ब्रिटिश के विलियम निकलसन थे। उन्होंने क्या करा, जब किसी भी इलेक्ट्रोड को, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड को, ये बैटरी है, ठीक है, और ये क्या है, पानी, ये क्या है, पानी है, और ये क्या है, इसके इलेक्ट्रोड। और इनको किसमें डुबो गया है, पानी में, पानी। ठीक है, जो ब्रिटिश के क्या है, विलियमसन विलियम निकलसन है, उन्होंने क्या किया, जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाया जाता है तो क्या हो जाता है, जो धन सिरे पे है, ठीक है, धन सिरे पे और ऋण सिरे पे क्या होते हैं, बुलबुले उठने लगते हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो धन सिरे पे है, ठीक है, धन सिरे पे ऑक्सीजन के बुलबुले, धन सिरे पे ऑक्सीजन की बुलबुले, और ऋण सिरे पे किसके, हाइड्रोजन के बुलबुले देखें। ठीक है, हाइड्रोजन के बुलबुले। ठीक है, इससे यह ज्ञात होता है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड को, ठीक है, पानी में डुबोते हैं तो क्या हो जाता है, उनमें क्या हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, ये एक बैटरी से क्या करा, दो कार्बन की छड़ को कनेक्ट कर दिया। इन कार्बन की जो टोपी पे क्या लगा दिया हमने, तार लगा दिया। ठीक है, तांबे की तार को जोड़ दिया और इसको क्या कर दिया हमने, पानी के, ठीक है, या नींबू के रस में डुबो दिया। ठीक है, अब जब हमने इनको डुबोया तो क्या हो जाता है, जो ये इलेक्ट्रोड है, अब इनको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड, जो कार्बन की छड़ है इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोडों के आसपास क्या होते हैं, बुलबुले उठने लग जाते हैं। इससे यह होता है कि जब हम किसी परिपथ में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोडों के में क्या हो जाती है, आसपास क्या हो जाती है, विद्युत रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, और वैसे ही जो ब्रिटिश के क्या कौन थे, विलियम निकलसन थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जब हम बैटरी को दो इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं, जोड़ते हैं और उसको क्या करते हैं, पानी में डुबोते हैं। जब उनको पानी में डुबोया जाता है तो क्या होता है, जो बैटरी का धन सिरा, ये क्या है, बैटरी का धन सिरा, ठीक है, ये है प्लस, ये है माइनस, और ये प्लस और ये माइनस, ये भी प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, जो बैटरी के धन सिरे पे से जो इलेक्ट्रोड लगा है, ठीक है, बैटरी के धन सिरे से जो इलेक्ट्रोड लगा है उस पे क्या होते हैं, उस पे वहां पे क्या होते हैं, पानी के बुलबुले उठते हैं। ठीक है, उन्होंने ये देखा जो ये बुलबुले हैं ये किसके हैं, ऑक्सीजन के बुलबुले हैं। ठीक है, वैसे ही जो इलेक्ट्रोड के, जो बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रोड लगा है, उन्होंने देखा इस पे भी बुलबुले उठे हैं, तो इसमें ये क्या है, हाइड्रोजन के बुलबुले हैं। ठीक है, वो क्या थे, हाइड्रोजन के बुलबुले थे। तो रासायनिक प्रभाव क्या है, जब किसी चालक में, ठीक है, जब किसी
चालक में, चालक मतलब कोई सा भी लिक्विड हो सकता है जो क्या हो विद्युत धारा जिसमें से प्रभावित हो। ठीक है, जब किसी चालक में क्या करते हैं विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो उसमें क्या हो जाती है विद्युत रासायनिक क्रियाएं हो जाती है, तो इसे ही क्या कहा जाता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए एक बार, क्या कहा मैंने, जब किसी चालक में, चालक मतलब जो द्रव चालक है जिनसे क्या हो जाती है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, जब किसी द्रव चालक के विलयन में क्या होती है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या कर रहे हैं हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं की जाती है, तो उनमें क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसे ही क्या कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए अगर समझ में नहीं आया हो। किसी, अब इस तरह से समझिए, ठीक है, किसी विद्युत चालक, चालक कौन सा होगा, चालक द्रव कह लीजिए या विलयन कह लीजिए। ठीक है, किसी विद्युत चालक विलयन में, ठीक है, विलयन मतलब जो हमारा ये सॉल्यूशन है जिससे विद्युत धारा, विलयन कैसा होगा चालक, चालक मतलब जिससे क्या होगी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, किसी विद्युत चालन में क्या करेंगे विद्युत धारा किसी चालक विलयन में, ठीक है, किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें क्या हो जाती है रासायनिक क्रिया होती है। उसमें उसमें क्या होगी रासायनिक क्रिया, जैसे यहाँ पे क्या होते हैं बुलबुले उठ रहे थे तो इसमें क्या हो रही थी रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी। इसे ही क्या कहेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं थोड़ा। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जब किसी चालक विलयन में, ठीक है, विलयन मतलब सॉल्यूशन में क्या किया जाता है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ठीक है, विलयन में क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसे ही क्या कहा जाता है विद्युत धारा का, इसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा से भी लिख लेते हैं। ब्रिटिश के रसायनिक ठीक है, रसायनिक इसने इसके रासायनिक
कौन से? विलियम निकल्सन, ठीक है, विलियम निकल्सन ने, ठीक है, क्या है? ब्रिटिश के रसायनज्ञ विलियम निकल्सन ने दर्शाया कि क्या होता है? यदि इलेक्ट्रोडों को जल में या पानी में डुबाया जाता है तो क्या होता है? डुबाया जाता है और उसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बैटरी के धन सिरे से, ठीक है, प्रवाहित करने पर बैटरी के धन सिरे से लगे इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, ऑक्सीजन के, ठीक है, बुलबुले उत्पन्न हुए तथा बैटरी के ऋण सिरे से लगे, ठीक है, बैटरी के ऋण सिरे से लगे इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, बैटरी के ऋण सिरे से लगे इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते, ठीक है। उन्होंने ये दर्शाया कि जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को जल में डुबाया जाता है तो उसके धन सिरे से लगे हुए इलेक्ट्रोड पर क्या होते हैं? ऑक्सीजन के बुलबुले, और ऋण सिरे पे लगे हुए इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, ठीक है। जब रासायनिक प्रभाव होता है तो इलेक्ट्रोड पे क्या होंगे? इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बनते हैं, गैस के क्या बनते हैं? बुलबुले बनते हैं, ठीक है। और जो क्या है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये विलयन है, ये किस पे डिपेंड करेगा? उसके जो उसमें जो लिक्विड यूज किया गया है उसका रंग किस पे करेगा? उसके विलयन पे निर्भर करेगा, ठीक है।
ठीक है, विलयनों के रंग में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट कलर के विलयन हो सकते हैं, के रंग में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया किस पर निर्भर करेगी? ठीक है, यह रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग किए गए इसमें विलयनों में निर्भर करेगी। ठीक है, विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रोडों पर क्या करती है, निर्भर करती। ठीक है, क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले। जैसे हमने अभी देखा था कि कार्बन की छड़ी अगर हम उससे बैटरी से लगाएंगे तो क्या होता है, छड़ के जो आसपास क्या होंगे, बुलबुले उत्पन्न हो जाते। ठीक है, यही है, इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बनते हैं और विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकता है। जो हम अगर हमने इस सॉल्यूशन में क्या करा, इलेक्ट्रोड डाल दिए। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद हम ये देख सकते हैं जो हमने सॉल्यूशन लिया है इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, इसका रंग बदल गया। इसका रंग बदलने का कारण किस पे डिपेंड करेगा, एक तो रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग किए गए विलयन पर कि हम कौन सा सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा इलेक्ट्रोड पे कि कौन सा इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं। ठीक है, किस किस पे निर्भर करेगा, अगर विलयन का कलर चेंज हो जाता है तो किस पर निर्भर करेगा, एक तो विलयन जो हम ले रहे हैं सॉल्यूशन वो उस पर निर्भर करेगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड लिए गए हैं उन पर निर्भर करेगा, उसका कलर जो चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो और लिखिए। अब है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन, ठीक है, विद्युत लेपन में भी हम क्या करेंगे, पहले परिपथ बना लेते हैं। हमने क्या किया, एक बैटरी जोड़ दी। ठीक है, बैटरी से हमने क्या जोड़ा है, इस तरह से इसमें क्या करा हमने, जो जो तार है इसमें दो कॉपर से जोड़ दिया। ठीक है, दो कॉपर की प्लेट है, इस तरह से क्या है, कॉपर की प्लेट है। इन तारों को कॉपर की प्लेट से हमने जोड़ दिया। ठीक है, और एक विलयन ले लिया हमने। ठीक है, ये है सल्फ्यूरिक ये विलयन है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, कौन सा विलयन है, कॉपर सल्फेट का। ये है कॉपर सल्फेट का विलयन और
ये क्या है? दो तांबे की प्लेट है। ठीक है, तांबे की प्लेट। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? सिल। ठीक है, ये भी क्या है? तांबे की प्लेट। ठीक है, अब क्या होता है? हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत लेपन। जैसे धन सिरे की ओर क्या जुड़ा है? प्लेट जुड़ी है। इससे क्या होने लग जाता है कि कॉपर कहाँ को? ऋण सिरे की ओर चले जाता है। ठीक है, जब ऋण सिरे की ओर चले जाता है तो इस पे क्या हो जाती है? कॉपर की, ये वाले कॉपर की क्या चढ़ जाती है? कोटिंग हो जाती है, यानी कि उस पे परत चढ़ जाती है। लेकिन अब जो इस वाले उस पे है, ठीक है, इस ऋण सिरे पे जो कॉपर की है, ये क्या होता है? इससे उतने ही मात्रा में, जो मात्रा में क्या चढ़ा था, इस पे परत चढ़ी थी, उतनी ही मात्रा में यहाँ से क्या होता है? कॉपर क्या होता है? इस सॉल्यूशन में घुल जाता है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या होता है? घुल जाता है। ठीक है, यही चीज क्या है? विद्युत लेपन में है। जैसे आपने देखा होगा कि क्या बनाते हैं हम? आभूषण बनाते हैं। ठीक है, आभूषणों में क्या होता है? जैसे चांदी के आभूषण बनाए, चांदी के आभूषण में हमने सोने का क्या चढ़ा दिया? पानी चढ़ा दिया। वो क्या हो गया? वो दिखता तो सोने जैसा है, लेकिन उसमें क्या लगा है? अंदर से चांदी, यानी कि उसकी क्या करते हैं? हमने कोटिंग कर दी। ठीक है, उसी तरह से अगर हमने, जैसे आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो क्या होते हैं? पुल होते हैं, जो ब्रिज होते हैं, और तो उनमें किसके बनाए जाते हैं? मजबूती के लिए लोहे के बनाए जाते हैं। उन लोहों पे क्या होता है? जंग आसानी से लग जाता है। ठीक है, लोहे पे क्या होता है? जंग आसानी से लग जाता है। तो उनको क्या करना है? उस जंग को, ताकि उन पे जंग ना लगे, जंग लगने से क्या होता है? लोहा खराब हो जाता है, जिससे पुल टूट सकता है। उस जंग को रोकने के लिए उसमें क्या चढ़ाया जाता है? जिंक की क्या कर जाती है? कोटिंग की जाती है, यानी कि जिंक का पानी चढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है? वो लोहा जो है, किससे? जंग लगने से बच जाता है। वैसे ही आपने देखा होगा, जैसे क्या होते हैं? टिन के डिब्बे होते हैं। ठीक है, टिन के डिब्बों में क्या होता है? बाहर से क्या कही जाती है? ठीक है, टिन के डिब्बों में भी लेप लगा दिया जाता है टिन का। ठीक है, अंदर से लोहा होगा, बाहर से क्या होगा? टिन का लेप किया जाता है, जिससे उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके? जैसे विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या है? एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। ठीक है, महत्वपूर्ण कहो या उपयोगी कहो, एक अत्यंत उपयोगी प्रक्रिया है। ठीक है, विद्युत लेपन क्या है? विद्युत द्वारा, विद्युत लेपन मतलब विद्युत के द्वारा ही हम क्या करेंगे? कोटिंग करेंगे। ठीक है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ में किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन। या आप सिंपल लैंग्वेज में क्या कहोगे? विद्युत द्वारा किसी पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ, किसी दूसरी धातु की परत निक्षेपित या दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहा जाता है। ठीक है, विद्युत लेपन क्या है? एक अत्यंत उपयोगी प्रक्रिया। चलिए, इतना नोट कीजिए, इसके उदाहरण कल दिखाते हैं। चलिए, लिख ही लीजिए उदाहरण, फिनिश कर देते हैं। आभूषण बनाने वाले, आभूषण बनाने वाले क्या करते हैं? सस्ती धातु, सस्ती धातुओं में किसका? सोने का लेपन करते हैं।
ठीक है। पृथ्वी धातुओं पर चांदी या सोने का तथा चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं, ठीक है, करते हैं। नेक्स्ट है फूलों तथा स्वचालित वाहनों को किससे, लोहे से, ठीक है, लोहे से बनाया जाता है, ठीक है, वाहनों को मजबूती के, ठीक है, को मजबूती के लिए इससे लोहे से बनाया जाता है, ठीक है। अब लोहे को, ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, ठीक है, या जिंक का लेपन चढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा कि लोहे पे जंग नहीं लगेगा और पुल या जो स्वचालित वाहन है वो टूटेंगे नहीं, ठीक है, यह सिंपल है। इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। चलिए, तनुजा आपका भी हो गया? यस मैम। चलिए, आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। कल भी आपकी साइंस होगी, ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, आप पढ़ के आइएगा और आपको कल क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए, आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। गुड नाइट लक्ष्मी, गुड नाइट तनुजा, नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।